नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मणिपुर में हिंसा पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन कब तक रुकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। दिन पर दिन मणिपुर की हिंसा बढ़ती जा रही है। अब मणिपुर में हिंसा इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि मंत्रियों विधायकों के घरों पर भी हमले होने लगे हैं। सीएम के घर तक भी पहुंचे, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। मीडिया पर क्यों नहीं चर्चा होगी, इसको आप पलट पलट कर देख सकते हैं और आप इसको अगर समझ सकते हैं तो समझ भी सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मणिपुर भी हमारा एक राज्य है जिसमें हिंसा पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है। मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद शुरू प्रदर्शन शनिवार को हिंसक हो गया। इम्फाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के 3 मंत्रियों और 6 भाजपा विधायकों के घरों पर हमला किया। उग्र भीड़ ने मंत्री सपम रंजन, एल सुसिंद्रो सिंह, वाई खेमचंद व सीएम बीरेन्द्र सिंह के दामाद और भाजपा विधायक आरके इमो सिंह के घरों को भी निशाना बनाया। देर रात उग्र भीड़ मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के आवास तक भी पहुंच गई, लेकिन मीडिया पर आप इसकी चर्चा कितनी देखते हैं, कितनी सुनते हैं और कितनी आपको इसकी खबर मिलती है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। एक और बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। सोनिया राहुल का विमान रिपेयर्ड वॉल से उड़ा था। जी हां, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर जुलाई 2023 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अब खुलासा हुआ कि उनके विमान ने रिपेयर्ड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वॉल के साथ बेंगलुरु से भोपाल तक उड़ान भरी थी। करीब 1 घंटा 11 मिनट की उड़ान के बाद कैबिन का एयर प्रेशर कम होने लगा। इससे विमान के अंदर ऑक्सीजन तेजी से लगी। इसके बाद सोनिया राहुल क्रू मेंबर्स को मास्क लगाना पड़ा, यानी कि वह वापस लौट आए। एक बार बहुत बड़ी खबर आई थी कि वह जिंदा लौट आए। एयर प्रेशर घटने के बाद करीब 45 मिनट तक विमान हवा में रहा था। कैप्टन संजय गांधी सीनियर पायलट का कहना है कि 43,000 फीट की ऊंचाई पर कैबिन का प्रेशर कम होना बहुत गंभीर स्थिति है। इस ऊंचाई पर केवल 10-12 सेकंड के लिए ही इंसान सचेत रह सकता है। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो सकता है, जो जानलेवा है। इसलिए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है, यानी कि वह जिस ऊंचाई पर प्रेशर घटा इमरजेंसी लैंडिंग न हो तो जान जा सकती है। यानी कितना बड़ा रिस्क था सोनिया गांधी राहुल गांधी का। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में शुक्रवार रात आग के बाद पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ितों ने ही सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन किसी मीडिया ने इस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए कि कैसे झांसी जख्मों पर चूना डाला गया। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो इससे पहले अस्पताल के बाहर उनके सत्कार में कर्मचारी सड़क पर चूने की लाइन डालते दिखे और सफाई भी करवाई गई। यानी एक तरफ झांसी में हाहाकार मच रहा था, वहीं अस्पताल के कर्मचारी चूना डालकर मंत्री जी का स्वागत सत्कार करने के लिए लगे हुए थे। किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, वरना अगर यही किसी दूसरे राज्य में हो गया होता, गैर भाजपा राज्य में हो गया होता, तो उसका क्या हाल करते मीडिया वाले, इसको आप अवश्य समझ सकते हैं। लेकिन आप समझेंगे नहीं क्योंकि आपके किस तरह से खबरें आपको पेश की जा रही है, इसकी आपको कोई खबर नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर, गुजरात में 2 साल पहले मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत केस के मुख्य आरोपी उद्योगपति जयसुख पटेल को लड्डुओं से तोला गया। पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में जमानत दी थी। हाल ही में एक कोर्ट ने पटेल को मोरबी जाने की मंजूरी दी है। मोरबी में शुक्रवार को कड़वा पाटीदार मंडल ने जिन लड्डुओं से पटेल को तोला उसे 60,000 लोगों में बांटा गया। पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि ये हमारे दर्द पर नमक छिड़कने के समान है। परिजनों ने कहा, लेकिन किसी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है कि उसको कैसे आरोपी जो आज जमानत दी है, मोरबी जाने की मंजूरी दी है, उसको किस तरह से लड्डुओं से तोला गया। यही अगर किसी दूसरे राज्य में हो गया होता तो कितना हंगामा होता मीडिया में और कितना हंगामा होता आम जन में सोशल मीडिया पर, इसको आप जरूर समझ सकते हैं। मात्र पीड़ितों के परिजनों ने ही कहा कि हमारे दर्द पर नमक छिड़कने के समान है।
लेकिन किसी मीडिया पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि दर्द पर नमक छिड़कने के समान है या और कुछ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों को गांव में घुसने मत दो, तीर धनुष तैयार करो और खदेड़ कर भगाने का काम करो। महंगाई चरम पर है, जुमलेबाजी की बातों में नहीं आए। ये लोग गुजरात से रुपए भर भर कर लाते हैं और पैसे की बदौलत सरकार बनाना चाहते हैं। जहां उनके विधायक नहीं है वहां से खरीदने का षड्यंत्र रचते हैं। भाजपा की सरकार बेईमानों की सरकार है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड की चुनावी सभा में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के नेताओं ने कुछ किया नहीं, लेकिन लोगों को डराते फिरते हैं। केंद्र सरकार अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बना रही है। जब तक कांग्रेस गठबंधन सरकार है तब तक झारखंड की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। आदिवासी इस राज्य और देश के मूल निवासी हैं। आदिवासी मूल निवासी मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन लोगों को आज भड़काने का काम भाजपा कर रही है। जबकि राहुल गांधी ने लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से पद यात्रा की थी। कनाडा में भारतीयों के शरण मांगने के मामले बढ़े हैं। 30 सितंबर तक कनाडा में 1,32,525 लोगों ने शरण मांगी है। इनमें से 24,380 भारतीय हैं। पिछले साल 11,260 भारतीयों ने शरण मांगी थी। शरण की बढ़ती संख्या पर कनाडा सरकार ने सवाल उठाए हैं। मैक्सिको में 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 के विजेताओं की घोषणा रविवार को होगी। इससे पहले हुए नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भारत के नेतृत्व कर रही रिया सिंघा ने द गोल्डन बर्ड थीम से प्रेरित पोशाक पहनी। इस पोशाक को वियतनामी डिजाइनर गुयन नोग तू ने डिजाइन किया। यह पोशाक भारत के स्वर्णिम इतिहास को दर्शाता है। हॉलीवुड अभिनेत्री इवा लोंगोरिया ने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार के बाद अमेरिका छोड़ने का दावा किया है। लोंगोरिया ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने परिवार को अमेरिका से बाहर भेज दिया। चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन करने वाली लोंगोरिया ने कहा कि मैंने अपना पूरा व्यस्त जीवन यहीं बिताया, लेकिन अब हालात अलग हैं। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि वह जीत गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दोषी अपराधी जो इतनी नफरत फैलाता है वह सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।